जहाँ सारे हॉस्टल वाले डरते हैं, वहाँ बिरला वाले स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। था इंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बुक अच्छी होती है, कौन सा बुक पढ़े, कि बिरला हॉस्टल का पूरा भौकाल है यहाँ पे। लेकिन बिरला जो है वहाँ की दीवारें ही इंकलाबी है। आपने उस समय क्या सोचा था, जो अगर एडमिशन बीएचयू में नहीं होगा तब क्या करेंगे? फिर धीरे धीरे मन में ये भी रहता है कि एडमिशन होगा कि नहीं अच्छा। होगा, एक डर सा बना रहता है। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बिरला हॉस्टल में हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ विकास जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये एक गाजीपुर के छोटे गांव से लेकर बीएचयू तक का सफर किए हैं। विकास जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी भैया, मेरा नाम विकास यादव है और मैं गाजीपुर जिले से हूँ। अच्छा। जंगीपुर एक क्षेत्र पड़ता है गाजीपुर में। हाँ हाँ। जी जी, मैं वहीं से आता हूँ। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट मेरा हिंदी है। अच्छा, जैसा कि आपको बता दें, विकास जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यूजी के स्टूडेंट हैं। अभी करेंटली ये थर्ड ईयर में है और यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। आइए इनसे एक एक टॉपिक्स पर बात करें। आपका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ? भैया मेरा एडमिशन जो है वो बीएचयू के मेन कैंपस में हुआ है। अच्छा अच्छा। और एफिलेटेड कॉलेज में मैंने अदर यूनिवर्सिटी में हो रहा था और मेरा पहले ही मतलब कट ऑफ में अच्छा मेन कैंपस में एडमिशन हो गया, तो इसके लिए मुझे एफिलेटेड में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा। आपका सेशन क्या है? मेरा सेशन 2022 से 25 है सर। 2022 से 25, ठीक है। आपका इंडेक्स या पूछे रैंक जी, कितना आया था? 400 का कट ऑफ बना था यहाँ पे बीएचयू का, और 400 मार्क्स में मेरे 354 नंबर थे। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट? हिंदी। हिंदी। जी भैया। तो फैकल्टी आर्ट्स ऑफ आर्ट्स फैकल्टी है? फैकल्टी है जी भैया। ओके ओके। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला था? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने पहला ही भरा था, एंशियंट हिस्ट्री का, अच्छा हिंदी का और जियोग्राफी का। अच्छा। तो मुझे पहले कॉम्बिनेशन ही अलॉट हो गया था वो। वही मिल गया? हाँ, वही मिल गया। अच्छा, आप मतलब इससे बेहतर और कोई कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते थे या फिर यही आपका मेन उद्देश्य था भैया चूज करना? मतलब शुरू में क्या होता है ना कि सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन भरना है, क्या नहीं अच्छा। भरना है। तो एक भैया थे जो पढ़ते थे पहले से, हम्म। तो वो बोले कि मेरा मतलब मन भी था अच्छा कि मैं हिंदी से वहाँ से ग्रेजुएशन करूँ, तो वो बताया कि हिंदी के साथ ये ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है हाँ। वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, हाँ अगर वो चाहें कि आगे चलकर हमें टीचर बनना है, हाँ। तो ऐसा करें कि वो हिंदी अगर ऑनर्स में लें, अच्छा तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो संस्कृत में जरूर लें। अच्छा। इससे क्या हाँ, फायदा होगी क्योंकि स्टूडेंट को? स्टूडेंट को ये फायदा होगा कि उसको एकल सब्जेक्ट से फिर से संस्कृत से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूपी के छात्र हैं उनके लिए नियम है भैया अच्छा। कि अगर उनको टीचर बनना है तो हिंदी के साथ या तो 12वीं में संस्कृत हो। तो हाँ अक्सर तो अब लड़के पीसीएम कर लेते हैं, हाँ, वो तो है। तो संस्कृत हो नहीं पाता है। हो नहीं तो पाता फिर है। अगर यहाँ से करना है तो फिर संस्कृत एक जो कोर सब्जेक्ट है, अच्छा कॉम्बिनेशन में उसको लेना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। आप एक छोटे गांव से, गाजीपुर के छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। जी जी। वहां से बीएचयू तक का सफर में क्या क्या उलझने, क्या क्या समस्या आई, थोड़ा स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए। वो जो एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, चाहते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं, उनके लिए आपका क्या राय है, क्या विचार ओपिनियन अपना शेयर कीजिए। या जैसे गांव छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, अगर उससे कोई फर्क हाँ नहीं अगर पड़ता। लड़के के अंदर ये जुनून है कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर वो हाँ। उसके लिए मेहनत करेगा जेन्यून। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद क्या है कि जब मैं 11वीं में था, तो हाँ जब भैया आप 10 पास करके 11 12 में जाते हैं, तो फिर ये बात चलती है कि इसके बाद क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, ये तो। तो उस टाइम थोड़ा ये था कि बीएचयू चलना है। अच्छा। तो अदर यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता चला, लेकिन हम्म। बीएचयू चूंकि हमसे नजदीक था। नजदीक था, हाँ, इसका रैंक भी अच्छा है, इसका रैंक भी अच्छा है, हर तरह से काफी अच्छा है। फेमस है। और तो फिर ये था कि नहीं, बीएचयू में अगर एडमिशन हो जाए अच्छा। तो बहुत सही रहेगा। वाह, तब तो सही है। मतलब आप कहना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट सपना देखता है, गांव मायने नहीं रखता है, नहीं बस बिल्कुल, जजबा होना चाहिए जुनून है कि स्टूडेंट हमको में। जाना है तो फिर आप आ जाना है जाए। तो जाना है। बिल्कुल, अब ये नहीं हो सकता कि आप। अच्छा, आप कितना घंटा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ते थे? भैया उस समय मेरे अंदर ये था कि किसी भी तरह से मुझे एडमिशन लेना है। अच्छा। तो मैं जैसे घर पे नहीं रहता था उस समय, अपने शहर में रूम लेके रहता था। हाँ। तो वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था, और हम्म 6 घंटे की लाइब्रेरी थी। हम्म। तो वो लाइब्रेरी जिनकी थी वो अपने ही एक सर थे, तो अच्छा। कोई वो भी नहीं था कि आप आ सकते हैं कि 6 घंटा से ज़्यादा नहीं, कम मतलब। हाँ हाँ। तो मैं आराम से मतलब कि रह लेता था 10 11 घंटे। तो अच्छा। कोई ये नहीं है कि पढ़ाई 10 11 घंटे करनी है, अगर आप कम से कम 4 महीने पहले से अगर लग जाएं, हाँ तो हाँ। 3 4 घंटे शुरू में, हाँ। फिर 2 3 महीने हो जाए, हम्म। तो
तो फिर 6 घंटे 5 घंटे के आसपास, क्योंकि अब उसका कंपटीशन बहुत टफ हो गया बहुत है। टफ हो गया। क्योंकि जो लड़का मेहनत करेगा वही आ पाएगा। हाँ शुरू में हम लोगों का थोड़ा पेपर भी इजी था, लेकिन हाँ। अब बहुत कठिन है पेपर। और मुझे लगता है कि कम से कम 4 महीने हम्म। बच्चे को देना ही चाहिए, क्योंकि 12th के आने के बाद अगर वो बीए करना चाहता है अच्छा। तो उसको देना पड़ता है मैथ रीजनिंग। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, और उसी में वो लड़का थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अच्छा, मतलब स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करने के लिए मिनिमम स्टार्टिंग में हाँ 4 घंटे तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल भैया, 3-4 घंटे अगर हाँ नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ना, इतना, हाँ इतना एक तो बार लय बन जाता है तो थोड़ा हाँ थोड़ा अपना ड्यूरेशन बढ़ा दो, वो आवर बढ़ा दो बिल्कुल, पढ़ने का। और वो अपने से होने भी लगता है हाँ अगर हाँ, हाँ। वो तो आप एक बार बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए तो वो एकदम लय बन जाता है ना, उसमें 2 घंटा 4 घंटा कम निकल जाता है, पता ही नहीं बिल्कुल चलता है। भैया, और फिर धीरे धीरे मन में ये भी रहता है कि एडमिशन होगा कि अच्छा। नहीं होगा। एक डर सा बना रहता है। अच्छा जब वो डर बनता है तो अपने आप लड़का उठ उठ के पढ़ता है कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। अच्छा। जब फॉर्म भरा जाता है तो ये भी दिखता है कि सामने 13 लाख बच्चे हैं हाँ हाँ। और बीएचयू की सीट 800 है 700 है, तो मुझे फिर से अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। सर, काफ़ी स्टूडेंट का इंक्वायरी आ रहा था जी इंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बुक अच्छी होती है, कौन सा बुक पढ़े जिससे अच्छा बेहतर रिजल्ट आ सके, इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर गेट कर सके या रैंक आ सके, जी। तो आपको सजेस्ट करना चाहे। पहली बात तो ये है भैया कि हमें ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। अच्छा। हम अपना सिलेबस देख लें हाँ। और कोई एक बुक ले लें उस आधार पे। हमने प्रभात का बुक लिया था, प्रभात प्रकाशनिक था, पता नहीं अच्छा। उसकी बुक अब आती है कि नहीं, ये सामने हाँ, आप लोग देख सकते हैं बुक। प्रभात का एनटीएस यूईटी के लिए बुक भी रखा हुआ है। इन्होंने ये बुक पढ़ के इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जी। अच्छा, यही ये बुक ये आपने बुक, पढ़ा। हाँ बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का जो सिलेबस था, हाँ। हमको यही 3 पेपर देने थे बीएचयू के अच्छा। लिए, और ये तीनों सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से इसके अंदर दिया अच्छा, हुआ है। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो बिल्कुल जाते हैं, हाँ, जैसा कि लिखा है हिंदी इंग्लिश जनरल टेस्ट सब कुछ आ जाता सब है। कुछ बीए के लिए इसमें सब कुछ आपका जो अच्छा। बीएचयू का सिलेबस है वो पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। अच्छा, तो एक बात तो चलिए पर्सनल लाइफ से जानते हैं जी आपका। जैसे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आपने निकाला होगा जी। तो अगल बगल के आस पड़ोस के खास करके आपके मम्मी पापा काफी खुश हुए होंगे, काफी फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जी, हुआ है बेटा का। घर परिवार में तो एक खुशी होता है कि मतलब कि ये एक बात है ना कि बीएचयू का एंट्रेंस वही निकाल ना, लिया। काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसमें बच्चे और एडमिशन जो लेने के लिए गांव की सपना बात देखते है हैं। तो गांव में मैंने जल्दी पता नहीं चलने दिया था। अच्छा। फिर थोड़ा बाद में धीरे धीरे सबको पता चल गया। अच्छा। अच्छा, चलिए, आपने एक बात बताइए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी से तैयारी एंट्रेंस एग्जाम का किया? हमने एक लड़का था हमारे साथ का, अच्छा। उसने एक बैच लिया था। अच्छा, बैच। हाँ, एक बैच हाँ, लिया था। कोई स्पेशल टीचर का लिया होगा। जी। अच्छा। तो वहां से वो पढ़ता था और हम भी वहां अच्छा। से लेके पढ़े। फिर एक बैच था, हाँ। मतलब बैच से हमने उसको कवर किया था अपना सिलेबस, मेन बात ये है। ओके। और फिर उसके बाद हमने उस किताब को लगभग 10 बार तो पढ़ लिए होंगे, क्योंकि अच्छा। उस समय एग्जाम भी टल जाता था। पहली बार सीयूटी का पेपर हुआ और बहुत समस्या आती थी एनटीए कराने में। एनटीए तो ऐसे भी बहुत दुविधा करता हाँ है हाँ कोई भी पेपर कराने में। हाँ, बात तो सही हाँ, है। तो हमने एक किताब, लेकिन इसी किताब को कई बार रिवाइज किया था। उस टाइम तो ऐसा कॉन्फिडेंस था पेपर से पहले हाँ। कि आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर था कि ऐसा ना हो कि ना हो पाए, ना हो पाए तो क्या होगा। अच्छा, थोड़ा हाँ ये तो। तो आपने ऑनलाइन ये किसी टीचर का बैच लिया था या हाँ, ऑफलाइन जाके नहीं नहीं, क्लास ऑनलाइन, करते थे? ऑफलाइन कोई क्लास नहीं। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन। ऑनलाइन था, आप अच्छा, लाइब्रेरी में जाते थे और ऑनलाइन क्लास। बस आप लोग को इनसे यही सीखना चाहिए। कोई भी कोर्स लीजिए, बस एक बार कंप्लीट कीजिए, फिर उसी को बार बार पढ़िए, या कोई भी एक बुक स्पेशल उठाइए, उसी को बार बार पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कीजिए। 10-15 बुक या फिर 10-15 किसी टीचर से यहाँ से बिल्कुल, आज पढ़ लिए कल वहाँ से पढ़ लिए, ये सब जरूरत नहीं है। आने वाले बच्चों को भैया मैं ये बता देना चाहूंगा कि वो या तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे इस हाँ, समय बहुत सारे लेक्चर कोर्स हैं। पड़े हुए हैं। हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि 12th में आने के बाद ये जो सिलेबस है ना ये पूरा पीसीएम से हट के है। तो एक हाँ। बार अगर वहां से सिलेबस अपना क्लियर कर लें अच्छा। और फिर किताब उसके साथ साथ किताब लगाते रहें, फिर किताब पे आ जाए तो ये अच्छा होगा। हाँ, कुछ लड़के होते हैं सिर्फ किताब पढ़ते हैं लेकिन पेपर उनका थोड़ा इधर उधर हो हाँ जाता है। जी। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो कॉन्सेप्ट सीख लें यूट्यूब हाँ। से भी, अगर कोई बैच नहीं लेना है तो भी, तो ये अच्छा हो जाएगा उनके लिए। हम तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हैं जो जी यूट्यूब पे कोर्स लेके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और वो निकाले, बहुत अच्छा बिल्कुल। नंबर से एडमिशन भी लिए। अगर ये लगता है कि मतलब हम पढ़ सकते हैं ऐसे भी तो ठीक है, नहीं तो हमको लगता है कहीं ना कहीं से वो सिलेबस आपको पढ़ लेना चाहिए, कम से कम मैथ और हाँ। रीजनिंग का, अच्छा। अच्छा। ताकि आप उस समझ पाएं उसको और जल्दी हाँ से जी। कर भी पाएं पेपर तो में। आप अपने गांव से अकेले आए या आपके साथ कोई और दोस्त भी इस यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन नहीं, लिया? उधर से तो मैं अभी अकेले हूँ। अच्छा, हाँ तब तो आपका एकदम पूरा जज्बा हाँ, बन गया थोड़ा होगा, है मोहल्ला उधर। बन गया होगा गांव में।
दोस्तों के बीच तो थोड़ा हो हाँ ही हाँ, जाता ये है। सब तो होता ही है। तो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आगे का आपका क्या प्लान है? जब मैं वहां से चला, मतलब बीएचयू से बीए के लिए, अच्छा। तो कहीं ना कहीं सबके मन में होता है हाँ हाँ हाँ। यूपीएससी यूपीएससी। लेकिन बीएचयू आने के बाद मुझे लगा कि प्रोफेसर की जो लाइन है अच्छा वो बहुत अच्छी लाइन हो सकती है अच्छा। मेरे लिए। तो अभी इसके बाद मैं पीजी करूंगा। पीजी, हाँ। हाँ, और प्रयास करूंगा कि अगर जेएनयू से हो पाए तो ठीक है, हाँ। नहीं तो यहाँ से हो जाए। अच्छा और किसी तरह मेहनत करके नेट जेआरएफ निकाल के, मतलब प्रोफेसर की जो लाइन है वो अच्छा हमारे लिए अच्छी सुटेबल लग रही है। अच्छा। हाँ तो आप ये बताइए, जब एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे जी। तो आपके मन में डर था बीएचयू में एडमिशन होगा डर या तो नहीं होगा? डर तो बहुत था भैया, जितना अच्छा पढ़ाई होता था उतना डर होता था कि यार नहीं होगा तो, क्योंकि हमको किसी ना किसी तरह से लेना था। अच्छा हाँ, कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए तो मतलब यूपीएससी यूपीएससी उस टाइम मन में बहुत घूमता था, और साथ अच्छा के बच्चे भी कुछ है माहौल बनाए हुए थे, तो अच्छा ऐसा लगता था कि किसी भी तरह से एक यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाए तो ये रास्ता आसान हो जाएगा। अच्छा। आपने उस समय क्या सोचा था, जो अगर एडमिशन बीएचयू में नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब तो थोड़ा मुश्किल होता, अब नहीं, देखते हैं। कुछ तो सोच रखे होंगे। ये भी था कि अगर गैप लेके जाना पड़ेगा तो हाँ। भी, लेकिन तैयारी, मतलब यही डर तो था जो तैयारी करवाता था हमसे अच्छा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या वही गांव से करना पड़ता या फिर एक साल का गैप देना पड़ता। अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन ये था कि मतलब हो जाए। अच्छा, आने वाले बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें जिससे एडमिशन बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाए, या एडमिशन होने में उनको आसानी हो? बिल्कुल। तो क्या सजेस्ट करना बीएचयू में चाहेंगे आप? एडमिशन के लिए ये है कि या तो वो एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, अच्छा वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अच्छा और उसके बाद जनरल टेस्ट देना होता है, जिसमें मैथ रीजनिंग और जीके आता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैंने इस पर तो बात भी हुई कि कम से कम 4 महीने का समय हाँ वो हाँ अपना सीयूटी एंट्रेंस के लिए दें, हाँ। और शुरू में 3-4 घंटे की पढ़ाई करें, अपने सिलेबस को पढ़ें, यूट्यूब के लेक्चरों से पढ़ें, ओके। और उस चैप्टरों को समझें जो मैथ रीजनिंग के हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे अपना जिस कोई एक किताब लें अच्छा और उस पर काम करें, और 6-7 घंटे के लगभग आते आते पढ़ाई करें, तो अच्छा मुझे लगता है कि हो जाएगा आसानी से। अच्छा अच्छा। फिर तो सही है। मतलब आने वाले स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए, हाँ, या किसी एक स्पेशल टीचर को पकड़ना चाहिए, उसी का बैच अच्छे से पढ़ना चाहिए? कोई एक या तो बैच ले लें, लेकिन अगर हाँ। हम तो कहेंगे कि अगर बैच भी आप लिए हैं अच्छा तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि हम बहुत सारे लड़कों को देखे जिनके पास बैच था हाँ। लेकिन तैयारी कोई नहीं थी। अच्छा अच्छा। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वारी रहता है जो भैया मुझे बिरला हॉस्टल ही चाहिए, जी। क्योंकि बिरला हॉस्टल का पूरा भौकाल है यहाँ हाँ, पे। भौकाल तो भैया बहुत हाँ, है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे नंबर 1 पे बिरला हॉस्टल आता है। भौकाल उसके ही बाद नहीं है ही कोई भैया, सिर्फ यूनिवर्सिटी। भौकाल नहीं है हाँ। क्योंकि हम खुद बिरला से हैं। अच्छा। है भी। है भी, है भी। मतलब किस टाइप का है वो थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। नहीं, बिरला कोई, ये छवि थोड़ी खराब कर दी गई है, हाँ। लेकिन बिरला सच के लिए खड़ा रहता है, ये बात है। अच्छा हाँ, ये नहीं है कि मतलब कि हम कभी गलत काम नहीं किए हम लोग, अच्छा लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशासन हमारे उल्टा चलता है या कोई चीज है तो उसका जवाब तो देना पड़ता है ना, अच्छा। हाँ क्योंकि हाँ, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें हैं जो हर हॉस्टल के लड़के नहीं खड़ा हो पाते हैं, हाँ सब लोग डरते हैं, तो कोई तो होना चाहिए ना जो बेखौफ हो। तो वो हाँ। काम, हालांकि यहाँ के लड़के वो नहीं है, लेकिन बिरला जो है वहाँ की दीवारें ही इंकलाबी हैं। ओके। तो ये जो दीवारें हैं वही इंकलाबी हैं, तो जो यहाँ अच्छा पे आएगा वो इंकलाब करेगा। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये है। अच्छा। चलिए, ये सब तो हो गया। तो आप एडमिशन लेने के बाद अभी आपका 2 साल तो हो गया होगा, ये जी थर्ड सेमेस्टर है, ये जी। थर्ड सेमेस्टर है या थर्ड ईयर है? थर्ड ईयर है, फिफ्थ सेमेस्टर है। अच्छा, फिफ्थ सेमेस्टर है, थर्ड ईयर थर्ड है। ईयर। तो अभी आप कितने आवर पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? अभी तो भैया जैसे रात में, दिन में क्लास रहता है, हाँ जी। तो शाम को खाना खाने के बाद 8-9 बजे से हाँ। लाइब्रेरी चले जाते हैं, वही 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं अच्छा, लाइब्रेरी। 5-6 घंटे ये एवरेज है आपका डेली का हाँ रूटीन हाँ, है? 4-5 घंटे तो अच्छा, डेली। एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या करते हैं, जैसे हॉबी हो गया, भैया कुछ थोड़ा, स्पोर्ट्स हाँ, हो गया? कभी कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, नहीं तो जैसे वो हॉबी है तो हमारा थोड़ा लिख उख लेते हैं कुछ अच्छा, शायरी वायरी। शायरी वायरी तो एक शायरी हो जाए। एक शायरी, जैसे मैं गाजीपुर से हूँ, अच्छा। तो गाजीपुर पे एक शेर मैंने लिखा था एक बार के, कुछ मासूम रजा निकलते हैं वाह वाह। तो कुछ हमीद होते हैं। वाह अब वाह। तो अब्दुल हमीद को जानते होंगे हाँ आप, हाँ मासूम रजा राही राही हाँ। मासूम रजा हमारे यहाँ के थे। बिल्कुल। तो कुछ मासूम रजा निकलते हैं अच्छा। तो कुछ हमीद होते हैं, हम सब गाजीपुर वाले हैं जनाब, हम मरते नहीं हैं शहीद होते हैं। वाह, आप तो एकदम बहुत शुक्रिया। पोएट भी हो गए, लेखक, अच्छे शायर भी हो गए। हाँ,
लोग कहते हैं कि ठीक ठाक लिख लेते हो, तो अच्छा अच्छा कोशिश कर रहा हूँ भैया, अच्छा अच्छा। जिधर गाड़ी चल दे। हाँ नहीं सही है, कुछ ना कुछ हॉबी होना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स होना पढ़ाई चाहिए। के साथ कुछ तो एक हाँ कुछ अदर होना टैलेंट चाहिए, होना ही चाहिए, अदर चाहे आप अच्छा टैलेंट होना। खेलिए चाहे कुछ तो हाँ करिए। कुछ करिए, मतलब बैठे मत रहिए, पढ़ाई पढ़ाई के जरूरी है अलावा लेकिन उसके साथ भी जरूरी है कुछ ना बिल्कुल कुछ। बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलिए, देखिए अभी स्पोर्ट्स में कितना आगे इंडिया निकल रहा है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रहा है, नाम बिल्कुल, अपना रोशन कर रहा है। कोई एक अलग टैलेंट भैया होना चाहिए पढ़ाई होना के चाहिए साथ साथ, बिल्कुल। जिसको आप कर सकें और किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट का आज का तो सारा क्वेरी हो गया। जी अगर आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो आप कमेंट कीजिए, या डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। अगले वीडियो मेरा शायद बिरला हॉस्टल का टूर होगा, रूम जी जी का। बिल्कुल, आइए, बिरला में आपका स्वागत है। और अच्छा। आप बताइए लोगों को कि बिरला वैसा नहीं है नहीं जैसा यहाँ के प्रशासन द्वारा छवि बनाई जाती है, जैसे, लेकिन बिरला एक सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। स्टूडेंट सपोर्ट में खड़े बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जहाँ सारे हॉस्टल वाले डरते हैं वहाँ बिरला वाले स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जहाँ कोई नहीं बोल पाता है वहाँ हम खड़े होते हैं, हम बोलते हैं। तो अच्छा। प्रशासन तो सिद्ध करवाएगा ही कि ये लड़के आतंकवादी हैं। हाँ। कभी भी अगर कोई धरना होगा, अगर पूरे बीएचयू के भी लोग हैं, तो अच्छा अगर कोई कार्रवाई होगी तो बिरला के लोगों पे हो जाएगी। अच्छा, तो बिरला का बस नाम खराब किया गया है, नाम छवि खराब किया खराब है, किया गया क्योंकि जो वो काम करता है वो सत्य के लिए करता है, वो मालवीय जी के विचारों के साथ हम लोग रहते हैं। है। बिल्कुल वो ऐसा, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो तो सिद्ध करवाएगा ही कि ये लड़कों को ऐसा किया जाए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही बात है। बिरला बहुत अच्छा हॉस्टल है और यहाँ पे आना चाहिए, लोगों को बिल्कुल रहना चाहिए। या बिरला के लोगों से पूरे बीएचयू को सीखना चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाएं बीएचयू के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विकास जी, आपने स्टूडेंटों के साथ हमारे साथ जी जी, अपना शेयर किया, सब कुछ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अगर स्टूडेंट का आगे का क्वेरी आता है, जी कमेंट आता है, तो हम लोग फिर आएंगे, वीडियो बनाएंगे, जानकारी शेयर करेंगे। जी जी, ठीक है। ठीक है भैया, और हम प्रयास करेंगे कि आपको हर तरह के लड़के से मिलवाएंगे। ठीक और है। आपके जो चैनल पे बच्चे देख रहे हैं, जो हाँ। जो बच्चे आने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आप समस्या हो तो जी बच्चे हमारे चैनल के थ्रू बिल्कुल जुड़ बिल्कुल, वो सकते जान हैं। सकते हैं। हाँ। और आपको हर प्रकार की समस्या जो हमको ही, हम कोशिश करेंगे कि और बच्चों को ना, और आसानी से वो बढ़िया से पढ़ाई करें और बीएचयू के अंदर दाखिला लें और अपने बिल्कुल भविष्य को सुंदर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मिलते आए, हैं बहुत धन्यवाद। अगले